हाँ जी बच्चों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एसिड और बेस मिला करके क्या बनता है। एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन, एसिड और बेस मिला करके क्या बनता है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हो तो आप 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होंगे, इतना मान के चलो। तो सबसे पहले मैं आपको अब बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका है इस तरह के रिएक्शन बनाने का। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, दिमाग लगाओ इसमें। देखो, एसिड प्लस बेस बच्चा ही बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। देखो बहुत आसान है। सॉल्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड वाटर हो गया बच्चा। देखो नेक्स्ट क्या है। एक्चुअली होता क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में नेम रिएक्शन भी करके देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो सिंपल लैंग्वेज में तुमको लिखना क्या है बच्चा। एसिड एसिड reacts with base to give salt and water. Salt and water. देखो, this is called neutralization reaction. This is called neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो यार, सिंपल है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। एसिड को बेस से रिएक्शन कराओगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो इसको हम लोग सीखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो ये बेस है, ये मैं क्या लिखा, बेस है। बेस कोई भी मेटल के लिए हम OH, हमारा अल्कली के लिए। साथ में मान लो हाइड्रा एसिड, हमने एसिड लिया HX। देखो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यहां देखो H और OH बाहर निकलेगा, क्या बनेगा देखो MX प्लस HOH। इसी का आप वाटर लिख सकते हो। लेकिन होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, सिंपल देखो H प्लस रिएक्ट विथ OH माइनस, ये हमेशा आपको वाटर देता है। तो तरीका यही है, इसका रिएक्शन बनाने का तरीका यही है। समझ गया होगा तुम बात। अब देखो इसमें हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उन चीजों को देखो। क्या एग्जांपल है वो, उसको देखो। एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले अब एग्जांपल से आते हैं, फिर एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप ये समझ जाओगे क्या क्या होने वाला है। चलो देखो ठीक से। इसमें सबसे सिंपल जो है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl। देखो ये रूल, पहला रूल पर एक सवाल है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे करना क्या है। देखो रिएक्शन बहुत सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। अब देखो तुम जानते हो दिस वन इज पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। इस रिएक्शन को बनाना है, बहुत सिंपल तरीका लगाना। इनके साथ इनको लगाना, इनके पॉजिटिव के साथ इनका निगेटिव, और इनके साथ ये। तो क्या होगा, यहाँ देखो क्या है, Na प्लस है और Cl माइनस है। आप क्रिस क्रॉस करते हो, 1 1 दोनों कैंसिल आउट, तो यह तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साथ ही साथ वाटर बनेगा बच्चा। देखो ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस वन इज सोडियम क्लोराइड। ये देखो बच्चा, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है, जो टेबल सॉल्ट बोलते हो, और ये क्या है, वाटर है। तो तुम्हारा देखो रिएक्शंस हो गया इस तरीके से, बहुत सिंपल है। ये रिएक्शन जो है देखो 2018, 2018 और 2016 दोनों साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बार बार भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये CBSE में देखो आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस पर बेस सवाल है, बहुत सिंपल है, आसान सवाल है, ये बना सकते हो, और इस पर CBSE में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो ये CBSE में क्वेश्चन कभी कभी क्या क्या डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके दिया है,
कभी कभी क्या करता है, इसके इक्वेशन के इनकम्प्लीट करके देता है, उसको कंप्लीट करने देता है। अब देखो सीबीएसई 2020 में जो क्वेश्चन आया वो बात भी देख लो ठीक से। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन बात करते हैं हम, देखो ठीक से, बहुत आसान है। सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे सवाल आपसे बनने चाहिए और हमको विश्वास है तो बना लोगे। देखो क्या करना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बच्चा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो सिंपल। अब ये तुम्हारा सवाल है इस तरह से, और ये सवाल की तुम बना लोगे, ये अब तुम्हारा सीबीएसई, मैंने बोला सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये सीबीएसई में तुम्हारा जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, जो 2020 का क्वेश्चन है, देखो 2020 में। तो ये अब सवाल है इतना, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना कैसे लिखोगे, Mg है, Mg का क्या होता है, Mg2+ होता है, और हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, क्रीज क्रॉस कर लो, क्या आएगा बताओ। अब देखो MgOH का हॉल 2, देखो सिंपल है। अब यहां लिख दो MgOH का हॉल 2, देखो। अब साथ में क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका H2SO4 फॉर्मूला होता है। अब यहां भी फिर बच्चा वही देखो, दिस वन है पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसके पॉजिटिव के साथ इसका निगेटिव को मैच करोगे। पॉजिटिव क्या है बाबू, यहां ध्यान दो, Mg है 2+, और निगेटिव हमारा SO4 2- है। अब क्या करेंगे हम, 2 देखो एक्सचेंज करेंगे, दोनों कैंसल आउट, या हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, MgSO4 आएगा, साथ ही साथ वाटर आएगा। अब देखो ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है ये, देखो वाटर है, और यहाँ क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बाकी ये आप समझ रहे हो, दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है बच्चा, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो इस तरीके से क्या होगा, ये सवाल तुम्हारा बन जाएगा। मुझे देखो एक नया, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो सीबीएसई 2013-14 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान से। इसमें क्या करेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराना हमको फॉस्फोरिक एसिड के साथ। सिंपल, देखो फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। इसमें देखो बाबू, ये बेस है, वो एसिड है, दोनों का रिएक्शन कराना है। अब तुम ये फार्मूला के बारे में बढ़िया समझते हो, कैल्शियम का बैलेंस Ca2+ होता है, OH-। अब क्रीज क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, देखो अब इस तरह से यहां लिखोगे CaOH का हॉल 2। फिर क्या करोगे, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला तुम्हें पता है, क्या लिखेंगे, H3PO4। देखो बहुत आसान है। अब ये H3PO4 लिख दिया, H3PO4 में अब दिमाग ये लगाओ, जो देखो यहाँ पर देखो, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव है। और हम जैसा बता चुके हैं आपको, फर्स्ट के पॉजिटिव के साथ मेटल के साथ क्या करोगे, इसका निगेटिव के साथ ज्वाइन कराओगे, तो क्या होगा, Ca हमारा 2+ है, और PO4 क्या है बच्चा, 3- है। अब जब क्रीज क्रॉस करते हो तो यहाँ 3 आता है, यहाँ 2 आता है। देखो इस तरह से क्या मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड लिखाएगा क्या, Ca3PO4 का हॉल 2। तो हम देखो यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला, Ca3PO4 का हॉल 2, और इस तरह से हम लिखेंगे वाटर। देखो दिस वन इज कैल्शियम फॉस्फेट, इसका नाम है बच्चा कैल्शियम फॉस्फेट। देखो तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा, ये आप रिएक्शन बना पाए आप। ये क्या है, बेस के साथ एसिड का रिएक्शन किए, कैल्शियम, दिस वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बेस है, बेस के साथ ये फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन हम कराएं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और देखो हमारा ये बन गया। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3 अगर मान लो यहाँ डाल दो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बैलेंस हो गया। और देखो 2 है, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, यहाँ पर 6, और यहाँ भी कितना हो रहा है
6। देखो बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, रिएक्शन की बना सकते हो। देखो नेक्स्ट सवाल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बोनिक एसिड का कराओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये भी सवाल देखो टर्म 1 में 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है, टर्म 1 में दिया है। अब देखो ये क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर उसी तरह से आप बनाओगे क्रिस क्रॉस करके, बना चुके हो आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कार्बोनिक एसिड का बच्चा फॉर्मूला क्या होगा, H2CO3। देखो ध्यान देने की चीज क्या है, ध्यान देने की चीज ये है जो कि इसमें पॉजिटिव पार्ट ये है, निगेटिव पार्ट ये है, कार्बोनेट है, इसमें पॉजिटिव है ये, निगेटिव ये है। अब Ca को कार्बोनेट से ज्वाइन करोगे, Ca का होता है 2+, और कार्बोनेट का क्या होगा बच्चा बोलो, CO3 2-। क्रिस क्रॉस दोनों देखो यार बच्चा, यहाँ पर 2 दोनों क्या होगा, कैंसल आउट। तुम प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, CaCO3 लिखोगे, ये सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब इस तरीके से आप देख लो कैल्शियम का बैलेंस, कैल्शियम एक एक बैलेंस है। देखो नेक्स्ट हमको क्या देखना है, कार्बन देखना है, कार्बन एक एक बैलेंस है हमारा। ऑक्सीजन देखो 2 होता है यहाँ, 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, सॉरी 2 यहाँ है और 3, 5 हमारा हो रहा है। वहां भी देखो 3 है, और हमारा यहाँ देखो आप हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, पहले हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो तुम्हारा देखो हो गया, आई थिंक बैलेंस हो गया। तो ये क्या बना, देखो कैल्शियम कार्बोनेट बना। दिस वन इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है। और यहाँ क्या है बच्चा, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरीके से देखो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज जो है, ये सवाल बन गया। तो इस तरीके से सारे सवाल को आप बनाओगे। नेक्स्ट और देखो, और कुछ सवाल लेते हैं, एक आध सवाल और बनाते हैं हम लोग। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, क्या बनाएंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो NaOH होता है, इसको रिएक्शन करा दो एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा। देखो इसका बच्चा ये वाला पार्ट निगेटिव होता है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है निगेटिव, देखो इसके साथ इसको ज्वाइन करो। अब तुम जानते हो सोडियम का Na+ दिखाता है, और एसीटेट जो होता है बेटा निगेटिव होता है, CO-। जब क्रीज क्रॉस करोगे तो 1 1 आएगा, दोनों कैंसल आउट। क्या आंसर करोगे, CH3CONA। ये देखो तुम्हारा क्या, सोडियम एसीटेट आप आ गया प्रोडक्ट, सोडियम एसीटेट प्लस H2O। ये सोडियम एसीटेट है, लिख दो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट है बच्चा। दिस वन इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखो अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका OH के साथ, मान लो यहाँ देखो ये H लेके निकल गया वाटर, देखो इस तरीके से हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट हुआ। अब देख सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बोनिक एसिड से कराओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन कराओ H2CO3 से। दिस वन इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करा रहे हैं बच्चा कार्बोनिक एसिड के साथ, कार्बोनिक एसिड। देखो इसमें भी वही प्लस ये है, ये माइनस है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, Na के साथ क्या होता है, प्लस चार्ज। कार्बोनेट देखो 2- है, क्रिस क्रॉस करो 2 और 1, क्या लिखोगे आप, Na2CO3। देखो सिंपल है, Na2CO3 लिखोगे, साथ में वाटर। आप देखो दिस वन इज सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट इज ए सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट तुम्हारा एक सॉल्ट है।
देखो बन गया। और इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहते हो तो आप बैलेंस कर लो, 2 यहां डालोगे और फिर देखो वहां कार्बोनेट सोडियम 2 हो गया, वाटर के साथ क्या कंडीशन है, हाइड्रोजन देखो 2 2 4, 2 डालो, आई थिंक देखो बैलेंस है। इस तरीके से आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल और किया आप, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल हम आते हैं आप, नेक्स्ट सवाल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड है मान लो, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे। देखो क्या आएगा प्रोडक्ट, इसमें भी देखो Na क्या है बच्चा, प्लस है, ये क्या है माइनस है, इस दोनों को मिलाओगे क्या आएगा, Na प्लस और SO4 क्या लिखेंगे 2 माइनस, क्रीज क्रॉस करो बच्चा 1, तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा Na2SO4। देख लो क्या लिखेंगे हम, Na2SO4 प्लस H2O, दिस वन इज सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम सल्फेट आया, क्लियर है बच्चा, सोडियम सल्फेट। ये क्या है, वाटर है, देखो एकदम इजी है सवाल। ये सल्फ्यूरिक एसिड, देखो सल्फ्यूरिक एसिड लिख दो, और ये तुम्हारा क्या है बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखो आसान लग रहा है कि नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डालो बैलेंस हो जाएगा। देखो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट चलो नेक्स्ट सवाल एक और आपसे करा दें हम, नेक्स्ट सवाल और एक करा देते हैं। देख लो करीब करीब सारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन सब मैं डिस्कस कर लिया। आपको बेस रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। देखो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को करा दो रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बच्चा। देखो अल्युमिनियम का इसके साथ, देखो दिस वन इज पॉजिटिव, सल्फेट इज निगेटिव, दोनों को क्रिस क्रॉस करके मिला दो। देखो अल्युमिनियम का क्या होता है, Al3 प्लस, SO4 का क्या होगा बच्चा 2 माइनस, क्रिस क्रॉस करोगे 2 और 3 क्या आएगा, ये Al2 SO4 का होल 3। देखो यहाँ Al2 SO4 का क्या लिखोगे आप, होल 3 लिखोगे, साथ में क्या लिखोगे, वाटर। देखो दिस वन इज एल्युमिनियम सल्फेट, क्या आएगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट आएगा। और ये क्या होगा बच्चा, वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 डाल दो, अब देखो क्या स्थिति बनती है, यहाँ 2 डाल दो, बन गया, देखो बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 6 और 6, 6 6 12, यहाँ 6 डालो, ऑक्सीजन भी तुम्हारा 6, देखो बैलेंस हो गया। तो ये भी रिएक्शन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये भी सवाल हो गया। इस तरीके से बच्चों ऐसा है जो बहुत सारे, आप इस पर जितने भी सवाल आएंगे एग्जाम में करीब करीब सारा बनेगा। देखो इसका एक और ग्रेट यूटिलिटी हमारे बॉडी में है जो कि बायो के क्वेश्चन में भी आता होगा, वो क्या है, अगर एसिडिटी होता है, अगर किसी इंसान को एसिडिटी हुआ तो क्या करते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे एसिडिटी हमारा खत्म हो जाता है। इस तरीके से एंटा एसिड में भी इस्तेमाल होता है, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का काम वहां भी है। फिर चलो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन लेकर के फिर अगले क्लास में आएंगे, पहले आज इतना ही।